नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने 1994 से छात्र राजनीति की शुरुआत की, तो 2002 से युवा कांग्रेस से जुड़े और इसके बाद निरंतर कह सकते हैं कि राजनीति में सक्रिय हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं कुंदन यादव जी। बहुत स्वागत है कुंदन जी आपका। छात्र राजनीति की शुरुआत की, युवा कांग्रेस से लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या वजह है कि सक्रिय राजनीति में आप नहीं आ पाए अब तक विधायक या सांसद के तौर पर? गुटबाजी वजह है या फिर कोई और रीजन आप मानते हैं? देखिए, मैं 95 से कांग्रेस की छात्र राजनीति और युवा राजनीति में सक्रिय रहा। 2002 से मुझे संगठन में कार्य करने का मौका मिला। मैं प्रदेश महासचिव बना और उसके बाद 2004 में प्रदेश उपाध्यक्ष बना। लगातार आईवाईसी में काम किया, कई राज्यों का प्रभारी रहा, उत्तर प्रदेश में कार्य किया, लगभग अधिकांशतः राजस्थान के कई जिलों का प्रभारी रहा। हमने संगठन में काम किया, लेकिन कई परिस्थिति होती है कि हम विधायक नहीं बन पाए या सांसद नहीं बन पाए। तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज भी नहीं है कि युवाओं को इन चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और जो स्थापित नेता हो जाते हैं संभाग में, जो जमकर बैठ जाते हैं, उनके सामने दिक्कत आती है नए युवाओं को आगे आने में। परंतु अब राहुल जी का समय है, युवाओं को अच्छे मौके मिल रहे हैं। अब निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस बार पार्टी सर्वे के आधार पर, जीतने के आधार पर, और जो मैंने कार्य जनता के लिए किए हैं, उनके सुख दुख में भागीदार रहा हूँ, उसके आधार पर मुझे प्रत्याशी बनाएगी और मौका देगी। आपने कहा युवाओं को संघर्ष करना पड़ता है। 22 साल का संघर्ष में बहुत लंबा वक्त हो जाता है, क्योंकि अगर 2002 से शुरुआत की, 2023 के चुनाव भी आ गए हैं। उसमें संगठन में मुझे बहुत अच्छे मौके मिले, संगठन में कार्य किया। जरूरी नहीं होता कि सभी लोग विधायक बन जाए या सांसद, उसके लिए समय होता है। तो अब मुझे लगता है कि अब ये सही समय है जब हमें मौका मिलना चाहिए। अच्छा, आपके बारे में एक बात कही जाती है कि सचिन पायलट पर आपकी निष्ठा बहुत ज्यादा है। आपके लिए सचिन पायलट पहले हैं या कांग्रेस पार्टी? देखिए, मेरे खून में कांग्रेस है, मेरे नस नस में कांग्रेस भरी हुई है। लेकिन जब सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष बनकर राजस्थान आए, तो हमने उनके साथ कार्य किया। हमने उस समय पर देखा कि उन्होंने तत्कालीन वसुंधरा सरकार के खिलाफ जमकर आंदोलन किए, लाठियां खाई, जेल गए, पदयात्राएं की। जब वो पदयात्रा करते थे, हम उनके साथ होते थे, हम देखते थे कि उनके पैरों में छाले पड़ जाते थे। वो छालों से रिश्ता हुआ खून भी मैंने देखा है। और राजस्थान की हमारी धरती शौर्य और बलिदान की धरती है। आज सचिन पायलट जी से मेरा एक भावनात्मक जुड़ाव भी है, और निश्चित रूप से वो मेरे आदर्श हैं, मेरे गुरु हैं, और मेरे लिए बहुत कुछ है। पर कांग्रेस पार्टी मेरे नस नस में है, खून में है। और सचिन पायलट जी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आज तक उन्होंने जो भी आला कमान ने, शीर्ष नेतृत्व ने कहा, सचिन पायलट जी ने हमेशा वही किया है। ठीक है, आपकी निष्ठा है, लेकिन विधानसभा चुनाव है 2023, बस कुछ ही महीनों में ही ये चुनाव भी हो जाएंगे। टिकट भी वितरण अगले महीने से शुरुआत भी हो जाएगी। लाडपुरा सीट जो है कोटा की, वहां से आप दावेदारी पेश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपको टिकट दिया जाए, भरोसा जताया जाए और आपको मौका मिले। लेकिन क्या लगता है, इस बार जो उम्मीद आप इतने सालों से कर रहे हैं, वो उम्मीद इस बार पूरी होगी या फिर एक बार बलि चढ़ेगी गुटबाजी की? देखिए, लाडपुरा सीट हम पिछले 20 सालों से हार रहे हैं। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात आपको मैं बताता हूँ कि जब निकाय के चुनाव होते हैं, पंचायतों के चुनाव होते हैं, जिला परिषद के चुनाव होते हैं, तो हम अधिकांश सीटों पर जीतते हैं। इसका मतलब है कि लाडपुरा सीट में कांग्रेस बहुत मजबूत है। परंतु क्या कारण है, कुछ कमियां हैं, उनको दूर करेंगे। और इस बार सभी पदाधिकारियों को एकजुटता के साथ साथ लेकर के इस बार हम लाडपुरा निश्चित रूप से जीतेंगे। चलिए, मान लीजिए कि अगर आपको लाडपुरा से आपको उम्मीदवार बना देती है कांग्रेस, और 4 बार से हार रही है कांग्रेस, यानी कि 20 साल हो चुके हैं, क्या ऐसा करेंगे कि इस सीट पे जीत मिले और जीत मिलने के बाद भी इस सीट की तस्वीर बदले? हमारा लाडपुरा जो क्षेत्र है वो आधा शहरी और आधा ग्रामीण क्षेत्र है। इसमें एक नगर पालिका भी है। सभी जगह पर चेयरमैन कांग्रेस के बनते हैं। हम हमेशा लाडपुरा में स्थानीय निकाय में चुनाव में हम जीतते हैं, और कांग्रेस बहुत मजबूत लाडपुरा में दिखाई देती है। परंतु हम लोग जैसे ही विधानसभा का चुनाव आता है, हम लोग इस सीट को हार जाते हैं। तो हमने इस बार 5 साल खूब मेहनत की है, लोगों के सुख दुख में शामिल रहे हैं, और भागीदार उनके सुख दुख में बनने के प्रयास के साथ साथ हमने उनके लिए संघर्ष भी किया है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस बार हम इस सीट को केवल जीतेंगे ही नहीं, बल्कि बहुत रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे।
लेकिन आज की राजनीति में बात की जाए, देखते भी हैं हम कि धर्म का विशेष महत्व हो गया है। अब क्योंकि चुनाव में खुद बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे, अब कन्हैयालाल हत्याकांड का जैसा मुद्दा भी है जो कि उठाया जाएगा, वोटों के ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाएगी। इससे कैसे पार पाएंगे, इससे कैसे टक्कर देंगे? देखिए, जनता अब समझने लग गई है, इनके पास धर्म के अलावा, धर्म की राजनीति के अलावा कोई कुछ बचा नहीं है। आज ये धर्म का प्रयोग राजनीति में करना चाहते हैं, लेकिन धार्मिक इनकी आस्था होती नहीं है। धार्मिक मैं हूँ, मैं भी हूँ, मैं रोज पूजा पाठ करके घर से निकलता हूँ, लेकिन हम धर्म की राजनीति नहीं करते। और मेरा धर्म ही मुझे सिखाता है सभी धर्मों का सम्मान करना। अच्छा, आपकी एक छवि भी, ये जो टीका लगाकर आप आए हैं, हमेशा आप टीका लगाकर रखते हैं, इसकी भी कोई विशेष वजह है या एक धर्म विशेष के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश? देखिए, मैंने आपको बताया, मेरी धर्म में बहुत ज़्यादा रुचि है, लेकिन वो मेरी आस्था का प्रश्न है, वो मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है। मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि मैं सभी का आदर करूं, सभी धर्मों का सम्मान करूं, सभी जातियों का आदर करूं। और ये मेरा नित्य कर्म में शामिल है कि मैं हमेशा पूजा पाठ करके ही घर से निकलता हूँ। इसमें राजनीति का हम प्रयोग नहीं करते। अच्छा, ठीक है, मान लेते हैं अगर सरकार कांग्रेस की आती, जैसे कि कांग्रेस कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इस बार हम फिर से रिपीट होंगे क्योंकि योजनाएं इतनी अच्छी हैं। अगर सरकार आती तो आपकी व्यक्तिगत पसंद कौन है मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, हमारे यहाँ पे सिस्टम है कि जो भी विधायक तय करेंगे, आला कमान तय करेगा, CWC तय करेगी, वो होगा। आपके क्षेत्र के विकास की अगर बात करें, चलिए 20 साल से कांग्रेस को मौका नहीं मिला, लेकिन 20 साल से बीजेपी का तो विधायक है वहां पर। 20 साल में कितना विकास हुआ है? और अगर जनता कांग्रेस पर भरोसा जताती है, पार्टी आप पर और जनता कांग्रेस पर भरोसा दिलाती है, और उसके बाद आप मान लीजिए जीत भी जाते हैं या फिर कांग्रेस का कैंडिडेट जीत जाए, लक्ष्य क्या है, कैसे विकास करेंगे, रोड मैप क्या है? देखिए, हम स्थानीय निकाय में हमारे जो साथी रहते हैं वो प्रयास करते हैं, परंतु विधायक का हमारा नहीं होना या विधायक का उदासीन रवैया होना, जो भाजपा का विधायक बनता है, वो क्षेत्र के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। हमारे क्षेत्र में कई नई कॉलोनियाँ डेवलप हुई हैं, उनमें कईयों में रोडों की समस्या है, कहीं नाली की समस्या है, कहीं पानी भराव की समस्या है, कहीं पट्टे नहीं मिल रहे, कुछ टेक्निकल कारण से किसी के पट्टे अटक रहे हैं। लेकिन विधायक का बिल्कुल उदासीन रवैया है, वो महलों में रहती हैं, आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है, उनसे मिलना बहुत टिपिकल कार्य है। तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिनका अभाव विधायक की उदासीनता के कारण क्षेत्र में है, उसको पूरा करेंगे। फिर हमारे क्षेत्र एक औद्योगिक क्षेत्र भी है, जहाँ कई तरह की फैक्ट्रीज हैं, DCM है, JK बंद हो गई, और पूरी हमारा शहर जानता है कि बंद होने के बाद उसको किस बड़े नेता ने भाजपा के खरीदा। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो हमारा क्षेत्र था वो औद्योगिक रूप से पूर्णतः विकसित था। उद्योगों के बंद होने से बेरोजगारी भी वहाँ पर बढ़ी। तो हमारा दूसरा प्रयास रहेगा कि हम उद्योगों को लेकर आए। मेरा क्षेत्र आधा ग्रामीण है, जिसमें पशुपालक भी हैं और कृषक भी हैं। तो किसानों को हम क्या बेहतर से बेहतर दे सकते हैं, कैसे उनका जीवन स्तर उठा सकते हैं, क्या क्या समस्या है, उस पर भी वर्क करेंगे। पशुपालकों को हम सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं दिला सकते हैं, उस पर भी कार्य करेंगे। जैसे बीमा इत्यादि, उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इन सारी रोड मैप हमारे पास तैयार हैं, और मैं 1 साल के अंदर, मेरा पूरा रोड मैप है कि यदि मैं विधायक बनता हूं तो 1 साल के अंदर जितनी भी नई कॉलोनियां बनी हैं उसमें पानी भराव, रोड, लाइट, इन सब को हम दुरुस्त करेंगे। ठीक है, आपके क्षेत्र की जब हम बात कर रहे हैं, आपकी जो एक छवि है वो है दबंग बाहुबली नेता के तौर पर, और कई मामले भी पुलिस के दर्ज है आपके ऊपर। ऐसे में सवाल एक अहम ये है कि जब भी कोई कैंडिडेट टिकट की डिमांड करता है या फिर पार्टी उससे टिकट दे के उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करती है, तो उसका बैकग्राउंड देखा जाता है, कितने मामले दर्ज है। तो दागी नेता, ये छवि होना, आपको नहीं लगता कि इससे आपको नुकसान हो सकता है, या फिर वाकई में क्या पार्टी को किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट देना चाहिए जिस पर मामले दर्ज हो? देखिए, मैं 95 से कॉलेज की राजनीति कर रहा हूँ। उस समय पर हमारे यहाँ पर ललित किशोर चतुर्वेदी जी भाजपा से मंत्री हुआ करते थे, जो बहुत ताकतवर मंत्री थे। उनका प्रभाव इतना ज़्यादा था कि हमारे ऊपर तुरंत मुकदमे दर्ज होते थे। मेरे ऊपर सारे मुकदमे आज तक जितने हैं, प्रदर्शन, चक्का जाम,
इत्यादि जो हमने संघर्ष जनता के लिए किया, छात्रों के लिए किया, युवाओं के लिए किया, वो मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज हुए। या एक दो मुकदमे राजनीतिक प्रभाव से लोगों ने दर्ज कराए। आज मेरे ऊपर एक भी मुकदमा विचाराधीन नहीं है। मैं सारे मुकदमों में बरी हो चुका हूं। कोई पुलिस रिकॉर्ड मेरा बिल्कुल शून्य है। आज 10 साल का पासपोर्ट होल्डर हूं मैं। 10 साल का पासपोर्ट नहीं बनता यदि मुकदमे दर्ज होते तो सब मुकदमों का निस्तारण हो चुका है, क्योंकि हम उसमें दोषी थे ही नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि वो पास्ट है, उन मुद्दों को तो अब उठाया नहीं जा सकता क्योंकि क्लीन चिट है, क्लीन चिट हो चुका है। नहीं, पास्ट है, लेकिन पास्ट में भी वो जनसंघर्ष में दायर हुए मुकदमे थे, जिसके क्राइम के मुकदमे तो नहीं मुझे गर्व है। है। जी जी, उन मुकदमों के ऊपर मुझे गर्व है कि मैंने जनता के लिए इतना संघर्ष किया कि पुलिस ने हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करे, फिर भी हमने हमारी मांगों को पूरा करवाया। जब हमारी अशोक गहलोत जी की पहली सरकार बनी थी, उस सरकार में मेरा चलाया हुआ आंदोलन था कोटा विश्वविद्यालय की स्थापना, जो हमने अशोक गहलोत जी की सरकार बनती हमने उसको पूरा करवाया। सिटी बस कोटा में चलाई गई। तो हमने हमारी बातों को, जो बीजेपी के टाइम पे संघर्ष किया था, हमने उन बातों को हमारी सरकार के समय पूरा करवाया। और उन मुकदमों जो मेरे ऊपर लगे और जो मेरी मांगे पूरी हुई, मेरे को आज गर्व है अपने आप पे। मेरे सवाल का ये दूसरा हिस्सा, उसका भी जवाब चाहूंगी कि क्या पार्टी को किसी भी ऐसे उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए जिसका जो दागी हो, जिस पर मामले दर्ज हो, मुकदमे दर्ज हो, या फिर मामलों को देखते हुए टिकट देते हैं? इसमें दो बातें होती है जी। एक, दुर्भावना पूर्वक आप किसी की छवि को खराब करने के लिए मुकदमा दर्ज करा दें, झूठा मुकदमा दर्ज करा दें, जो तात्कालिक रूप से दर्ज हो जाए, उसकी छवि खराब हो जाए, चाहे बाद में उसे कोर्ट बरी कर दे। अभी आपने देखा राहुल जी के ऊपर इन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज कराए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया। इसका मतलब है कि राहुल जी दोषी नहीं है। तो कई बार राजनीतिक द्वेषता से भी मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। तो मुकदमों का प्रकार देखना चाहिए कि किस लिए मुकदमे दर्ज हुए। जनता के लिए हम संघर्ष करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसमें भी मुकदमे दर्ज होते हैं। हाँ, कोई अगर आपराधिक व्यक्ति है जिससे समाज को नुकसान है, जो हत्या, बलात्कार या हत्या के प्रयास, अपहरण, इस तरह के मामले अगर होते हैं, तो उसमें उनको नहीं लेना चाहिए पार्टी को। कुंदन जी, चर्चा ये हमारी आगे भी जारी रहेगी, बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है शख्सियत में। हमारे साथ हमारे खास मेहमान कुंदन यादव जी लगातार बने हुए। कुंदन जी, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। चर्चा हम कर रहे हैं राजनीति को लेकर, कह सकते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन अगर केंद्र की बात करें, देश में एक बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी है। उनके चेहरे पर ही, ठीक है, लोकसभा चुनाव तो है ही, लेकिन विधानसभा चुनाव भी उनके चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है। तो क्या विपक्ष बिना किसी चेहरे के ये चुनाव लड़ पाएगा? कैसे टक्कर देंगे आप? भाजपा राजस्थान में एक अजीब तरह की पार्टी बन गई है। ये न तो सत्ता में जब होते हैं, जब कोई कार्य कर पाते हैं, और न विपक्ष में ये कोई कार्य कर पाए, जनता के मुद्दों को उठा पाए। अब भाजपा है कहाँ? पिछले पूरे 5 साल से भाजपा है कहाँ? इनमें पिछले पूरे 5 साल से 10-10, 12-12, 15-15 मुख्यमंत्री के दावेदार बन के बैठे हैं। न तो इन्होंने कोई संघर्ष किया। ये एक अजीब तरह की पार्टी है। न तो ये सत्ता में सक्सेस है, न ये विपक्ष में सक्सेस है। इसलिए इनको मजबूरी में नरेंद्र मोदी का चेहरा यहाँ पर आगे करना पड़ा। क्या नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आके मुख्यमंत्री बनेंगे? यहाँ की जनता किससे अपेक्षा करे? वो चेहरा ये आगे नहीं कर पा रहे। लेकिन ठीक है, चेहरा आगे नहीं करके आ रहे, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतनी सारी योजनाएं लेकर आए, बहुत ही आकर्षक योजनाएं हैं, आमजन को राहत मिल रहा है। कांग्रेस इसलिए कॉन्फिडेंट है रिपीट होने को लेकर कि विपक्ष के तौर पर बीजेपी उतनी सक्रिय 5 साल रही नहीं, और कांग्रेस योजनाएं इतनी लेकर आई कि आमजन को उससे राहत मिल रही है। लेकिन क्या धरातल में वाकई ये योजनाएं सफल हो रही हैं? आमजन तक पहुंच, आमजन की पहुंच में है? बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर क्या नजर आया? बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर हमारी जो योजना है, चिरंजीवी योजना, जिसमें आपको 25 लाख तक का मेडिकल फ्री मिलता है। आज गरीब आदमी के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो अपने मजदूरी करके कैसे भी अपने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है, लेकिन यदि उसके कोई हारी बीमारी आ जाती है तो वो उसकी व्यवस्था नहीं कर पाता और उसका पूरा जीवन डगमगा जाता है। राहुल गांधी जी ने
आज से 15 साल पहले का मुझे भाषण याद है, उसी को ये कोट किया है मैंने। उन्होंने कहा था कि एक गरीब आदमी के घर में जब कोई बीमारी आ जाती है तो उसकी पूरी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। वहाँ से राहुल जी के कहने पर इस तरह की योजना पहली बार राजस्थान ने बनाई, जहाँ पे आपको टोटल फ्री मुफ्त इलाज है। लेकिन क्या इन योजनाओं के आधार पर सरकार की वापसी हो जाएगी? आपको ये संभावना लगती है, उम्मीद लगती है? हर गरीब को कुछ ना कुछ मिल रहा है, चाहे पेंशन हो, सामाजिक पेंशन हो, चाहे आप चिरंजीवी योजना ले लें, चाहे आप उज्ज्वला और बीपीएल परिवार को आप 500 रुपए में सिलेंडर ले लें। तो हम हमारी तरफ से चुनाव में जाने के लिए अच्छा, बीजेपी इसलिए कॉन्फिडेंट है कि चलिए 5 साल में कांग्रेस बदलती राजस्थान में, इस बार भी इसलिए होगा क्योंकि कांग्रेस ने मौका दिया, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी रही, कांग्रेस के अंदर 2 धड़े बने रहे, गहलोत समर्थक हैं, पायलट समर्थक है, ये सब था। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले की बात करें, तस्वीर कांग्रेस में बदली हुई नजर आई। एकजुटता, एक साथ की बात और एक साथ की तस्वीरें अशोक गहलोत और सचिन पायलट की नजर आई। सबका कहना ये, इवन सचिन पायलट ने भी यही कहा कि हम सब एक साथ मिलकर चुनाव में जा रहे हैं और हमें जीतना है। जब सब साथ हैं तो क्या लगता है आपको कोई गुटबाजी जैसी बात आएगी सामने, या गुटबाजी जैसी बातों को लेकर जो बातें कही जा रही है उससे नुकसान होगा कांग्रेस को? देखिए, सब बातें गुटबाजी की हमारे यहाँ पे बहुत पुरानी हो चुकी है। हमारा उद्देश्य, सबका उद्देश्य, हर नेता का उद्देश्य, हर कार्यकर्ता का उद्देश्य इस परिपाटी को तोड़ना है। 5 साल में 5 साल तू वाली को, 5 साल में जो चेंज होते हैं उस परिपाटी को हम तोड़ेंगे। और इस बार निश्चित रूप से हमारी योजनाओं, हमारे नेताओं की लोकप्रियता, इसके दम पर हम निश्चित रूप से सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है, कांग्रेस एक गुट है, राहुल गांधी के साथ है, सब खड़गे साहब के साथ है, सोनिया जी के साथ है, प्रियंका जी के साथ है। लेकिन आप देख लीजिए, भाजपा में 10-10, 15-15 मुख्यमंत्री के दावेदार हो रहे हैं, आपस में 60 बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो अच्छा, अगर वहां ऐसा चल रहा है तो इसका तो फायदा कांग्रेस को मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, और हम बम्पर मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे इस बार। ठीक है। अच्छा, एक अहम चीज़ है, हालांकि हर कोई कहता है कि मुद्दे होने चाहिए चुनाव में, आम जन को ये राहत मिल सके, योजनाएं होनी चाहिए, लेकिन जब चुनाव आते हैं और प्रचार प्रसार होता है तो वहां पर मुद्दों से भटका दिया जाता है, धर्म की राजनीति होती है। अब इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में ये सही है? जाति की काउंट होने लगती है, किस जाति के कितने वोट आपके पास है, किस कैंडिडेट के पास है, कौन सा कैंडिडेट हमें उतारना चाहिए ताकि वो जीत कर आए, क्योंकि आखिरी में जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट ही हर पार्टी को चाहिए। धर्म की राजनीति जो इतना ज्यादा हावी हो रही है, उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, धर्म का, मैंने पहले भी कहा, धर्म का प्रयोग राजनीति की वस्तु नहीं है। धर्म कोई राजनीति के प्रयोग की वस्तु नहीं है जो हम धार्मिक आधार पर राजनीति करने लग जाए। हमारा देश एक गुलदस्ता है जिसमें 36 कौम, सभी जातियां, सभी धर्म के लोग रहते हैं। कोई भी देश, कोई भी क्षेत्र, कोई भी जिला, कोई भी राज्य तभी तरक्की कर सकता है जब सब लोग आपस में मिलकर रहें, एक दूसरे का साथ दें और देश को आगे बढ़ाने की सोचें। आज जो ये भाजपा है उसके पास कहने को कुछ नहीं है ना। लेकिन भाजपा तो कहती है हिंदू धर्म उनका है, हिंदुत्व की बात करती है। अच्छा, आपको लेकर कहा जाता है कि आप शिव जी के भक्त हैं, परम भक्त हैं, शिव तांडव स्तोत्र भी आप रेगुलर करते हैं। कुछ पंक्ति सुनाएंगे उसकी, क्योंकि ये आपके रूटीन में ही शामिल है जैसा कि हमें पता चला है। निश्चित रूप से मैं शिव तांडव का पाठ रोज करता हूँ और मुझे कंठस्थ याद है। आपको 4 लाइनें सुनाता हूँ। चटाटवी गलत सलह प्रवाह पावी तत्सले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट टमट टमट मन्नी नाट टमट टमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नम शिवम शिवम जटा कटाह सब्र मप निप निप निर्जरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 ज्वला ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम ममा। क्या लगता है आपको कि जो लोग ये बोल रहे कि हिंदू ये हमारा हिंदू वोट बैंक है, इनका मुस्लिम वोट बैंक है, वो उस वोट बैंक के लिए पर्टिकुलर काम करते हैं, तो ये चीज़ें जो राजनीति में आ चुकी है और ये विकास को प्रभावित करती हैं, आपको लगता है कि ये खत्म होना चाहिए? बिल्कुल, निश्चित रूप से खत्म होना चाहिए। सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, यह भी आवश्यक है। सबका प्रतिनिधित्व विधानसभा में होगा तो सब लोग अपने हक की बात कर पाएंगे, सब अपने समाज की हक की बात कर पाएंगे, अपने क्षेत्र के हक की बात कर पाएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि सभी का प्रतिनिधित्व हो। भाजपा ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है
उसमें ये राजस्थान में सफल होने वाले नहीं है। काट की आंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। इस बार इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। अच्छा, अभी आपने कहा कि जाति को लेकर इतना नहीं होना चाहिए, धर्म जाति को बीच में नहीं लाना चाहिए राजनीति में, लेकिन अगर हाड़ौती की बात करें, कहा जाता है कि वहाँ पर क्योंकि आपके समाज की बात कर लें, वोट बैंक कम है, लोग कम हैं, क्या ये वजह तो नहीं है कि आपको टिकट देने के लिए पार्टी नहीं सोच पा रही है? देखिए, हमारे यहाँ पे ये जो परिसीमांकन हुआ, इससे पहले दिघोद एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहाँ से हेमंत यादव जी एमएलए रहे। ऐसा नहीं है कि जाति विशेष के खिलाफ भी कई बार ध्रुवीकरण हो जाता है। अगर किसी के जाति की संख्या है तो उसके खिलाफ दूसरे लोग भी लामबंद हो सकते हैं। इसलिए जाति कोई आधार नहीं रखती। 36 कौम, सभी लोग जब आपके साथ होंगे तभी आप विधायक बनते हैं। एक जाति विशेष से विधायक नहीं बनते और न एक जाति विशेष के लिए आप विधायक बनते हैं। इसलिए मैं इन चीज़ों को नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा मायने रखती है ये बात। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप, क्योंकि टिकट के लिए आप मानते हैं कि आप दावेदार हैं, आपको टिकट मिलना चाहिए। ये तो पार्टी अगले महीने तय कर देगी, सितंबर अक्टूबर से लिस्ट भी पूरी आ जाएंगी। लेकिन क्योंकि आप 22 साल से ज़्यादा हो चुके, जब 94 से छात्र राजनीति में सक्रिय हुए, 2022 से आप युवा कांग्रेस से जुड़े, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको कांग्रेस के साथ बनाए रखा? क्योंकि आज का वक्त ऐसा है कि कांग्रेस में फ़ायदा मिला तो ठीक, कहीं कुछ और पार्टी ने हमको दिया तो अब दूसरी पार्टी में आपने छलांग लगा दी, ये बहुत कुछ हो रहा है। जो राहुल जी कहते हैं मोहब्बत की दुकान, मैं उसमें विश्वास रखता हूँ। मैंने भाजपा को देखा, भाजपा सिर्फ नफरत फैलाना जानती है और वो मेरी फितरत नहीं है। मैं शुरू से कांग्रेस में था। मैंने आपको बताया, जब से मैंने होश संभाला तब से आप मान लीजिए कि मेरे रस पूरे शरीर में, एक एक नस में, एक एक खून के कतरे में कांग्रेस बसी हुई है और मैं कांग्रेस के साथ ही मरते दम तक रहूंगा। कभी पार्टी बदलना या कुछ ऐसा? कुछ नहीं, कभी सोच पार्टी टिकट दे या ना दे, पार्टी के साथ है। हाँ, पार्टी शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, उसका हम सभी लोग सम्मान करते हैं। हम हमारी तरफ से जिसको भी मौका पार्टी देगी उसको जिताने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार सर्वे के आधार पर, धरातल पर कई सर्वेज हुए हैं और जो शीर्ष नेतृत्व है वो बहुत सारी चीज़ों को देख करके, जीतने की क्षमता देख करके इस बार उम्मीदवारी का मौका देंगे। और इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि मेरा इस बार मैं निश्चित रूप से संभावित उम्मीदवार हूँ, हकदार भी हूँ और संभावित उम्मीदवार भी हूँ। चलिए, तो आपका हक आपको मिल सके, उम्मीद हम ये भी करते हैं कि अगर कांग्रेस आपको टिकट देती है तो। लेकिन साथ ही साथ आपने जो रोड मैप बनाया है, जो वादे जनता के लिए, जिस विकास की बात कर रहे हैं, अगर आपको टिकट मिलती है, आप जीतते हैं, तो उन वादों को आप पूरा करें जल्द से जल्द, हम ये उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस शो में आने के लिए। और चलिए, इसी के साथ शख्सियत में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।